हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने अपने पैतृक गांव उत्तरा में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक ऐच्छिक कोष से नवनिर्मित पीसीसी सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक शेखर ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों व अन्य पथिकों को आने जाने में सहूलियत होगी और बरसात के दिनों में कीचड़ नहीं झेलना पड़ेगा। आज हमने उत्तरा पंचायत में बहुत लंबे समय से जो सड़क की हाल थी उस सड़क का आज हमने उद्घाटन किया और इस सड़क के बनने से लोगों में काफ़ी उत्साह है। दलित महादलित बस्ती भी इसमें आता है, उनको भी बहुत खुशी है कि आज हमने इस सड़क बनाया है। और एक बात और कहेंगे कि हमारे बिहार सरकार के तरफ से जितने भी रोड छूटे हुए हैं, टोला छूटे हुए हैं, सभी को हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जो हम लोग को निधि कोष होता है, उसी योजना से ये कार्य संपन्न किया गया है। हाँ, और भी कोई सड़क अभी वंचित है जो ढलाई और आवागमन की सुविधा के लायक हो? लगभग में तो पूरा हो चुका है, लेकिन जहाँ भी है दिक्कत उसको हम पूरा करेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद। बताते चलें कि विधायक की अनुशंसा पर 14,99,800 रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण गांव के रामचंद्र चौधरी के घर से राम बहादुर शाह के घर तक कराया गया है। स्थानीय परिवार इस सड़क के लोकार्पण से उत्साहित नजर आए। मौके पर पूर्व मुखिया सह राजद अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, मुनेश्वर ठाकुर, युगल किशोर यादव, रोशन नायक, गोविंद चौधरी, रघुनाथ चौधरी, बिल्टू मंडल, देवचंद्र चौधरी सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। आसमान में बादल का नामो निशान नहीं है। जो जल्दी ही वर्षा ना हुई तो खेत सूखे ही रह जाएंगे, जुताई बुवाई कुछ भी ना हो पाएगा। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं, सालों से तो मौसम का यही हाल चल रहा है। कभी गर्मी ज्यादा तो कभी ठंड देर से आती है, कभी वर्षा समय से नहीं आती तो कभी गर्मी में ही बारिश से बाढ़ आ जाती है। क्या हुआ भाई लोग, क्या बात चल रही है? अरे विवेक भैया, आपको नहीं पता क्या? हम तो सूखा पड़ने की आशंका और नुकसान का सोच के चिंतित हैं। देखो, इसी से बचने के लिए मैं पिछले कई सालों से आप सबको फसल बीमा कराने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप सब मेरी बात ही नहीं मानते। भाई, प्रकृति पर हमारा नियंत्रण तो है नहीं, लेकिन बीमा लेकर हम अपने पैसों और आगे की खेती की समस्या तो कम कर ही सकते हैं। सच कहा था भैया आपने। अब लगता है हमने भी ले लिया होता तो इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन ये बीमा का पैसा मिलता भी है। हाँ, ये देखो मैसेज, दावा राशि सीधे बैंक खाते में आई है। पिछले साल जबकि कीट पतंगों ने हमारी पूरी फसल खराब कर दी थी, उसके बाद सरकार और मेरी बीमा कंपनी ने मेरे नुकसान का जायजा लिया और रकम मेरे अकाउंट में भेज दी। और हाँ भाइयों, अभी भी देर नहीं हुई है, आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना पंजीकरण करा लो आप सब। पर मेरे ऊपर तो कर्जा है बैंक का और मोहन भाई के पास खेती बड़े कम है, तो क्या हम भी बीमा ले सकते हैं? हाँ भाई, ये बीमा बड़े छोटे ऋणी गैर ऋणी सबके लिए है और बहुत आसान किस्तों पर। इसमें खरीफ पर 2%, रबी पर 1.5% और बागवानी फसल पर 5% तक देना होता है। और कई राज्य सरकारें तो बीमा का पूरा प्रीमियम स्वयं दे रही हैं। नमस्ते। नमस्ते कृषि रक्षक जी। लो, कृषि रक्षक जी भी आ गए। अब इनसे अच्छा इस योजना के बारे में कौन बताएगा? इसमें पंजीकरण कराना भी बहुत आसान है। अब तो जन सेवा केंद्र या बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस या फसल बीमा पोर्टल से भी फसल बीमा का पंजीकरण हो जाता है। बीमा मध्यस्थ तो घर आकर फसल बीमा पंजीकरण करते हैं। अब ज्यादा सोचो मत आप सब, चलो और आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करवाओ। कुछ और जानकारी चाहिए तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। चलो भैया, हम आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना पंजीकरण करवाएंगे और अपनी खेती को सुरक्षा कवच पहनाएंगे। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।